वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। साथियों, सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है और जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और कुछ न कुछ नया टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं। हमारा चैनल है विश्व फेसबुक चैनल भी, फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको दोनों को आप लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, बहुत गंभीर टॉपिक है और ये हम शायद किसी टीवी चैनल पर या किसी बुक में ऐसी बात नहीं लिखी होगी जैसा हमने टॉपिक छुआ है। हमने आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हमने जात पात का कर्ज ब्याज समेत शैतानों को वापस कर दिया। अभी ये क्या है, हमने ब्याज समेत जात पात का कर्ज ब्याज समेत शैतानों को वापस कर दिया। अब हमने ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि जात पात कर्ज कैसे है और ये इसका ब्याज क्या है। तो हमने एक इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है और हमने फेसबुक पर डाला, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो हम जो बात करते हैं वो एक अनुभवी ज्ञान से निकली हुई बातें, ये किसी धर्म ग्रंथ में या किसी अन्य ग्रंथ में नहीं लिखे हुए हैं कि हमने जो बोल रहे हैं वो किसी धर्म ग्रंथ की बातें नहीं हैं। तो हम सिर्फ बातें जो रखते हैं वो अनुभवी ज्ञान से निकली हुई बातें हैं। अनुभवी ज्ञान से निकली बातें अनुभवी ज्ञान वाला ही समझ सकता है, जिसके अंदर अनुभवी ज्ञान होता है तो ये वो समझ सकता है। तो हमने इसका टाइटल दिया है कि जो जात पात का कर्ज धोखे से हमारे बुजुर्गों को दिया था, यानी कि ये दिए जात पात दी गई थी पहले किसी के द्वारा, जैसे ब्राह्मणों को द्वारा दी जाता है, मान लेते हैं ब्राह्मण द्वारा दी गई है जात पाती है, तो उनको वापस किया। तो हमारे बुजुर्गों ने कई पीढ़ियों तक उसका ब्याज दिया, पर गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से उस जात पात के कर्ज को हमने ब्याज समेत वापस कर दिया। अब ये टॉपिक बहुत गंभीर है कि मतलब ये जात पात का ब्याज क्या था और क्या क्या मतलब ये इसको हमने वापस कैसे किया है। तो इस पे हम जानिए जात पात के कर्ज के ब्याज को हमने वापस कैसे किया। तो थोड़ा इसमें डिटेल दे रहे हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग तकरीबन 4000 साल पहले भारत में राज किया करते थे, यानी कि जब हम यहाँ भारत के राजा महाराजा थे उस वक्त हम राज किया करते थे भारत में। आज भी आने वाले वक्त में भी करेंगे, अगर हम जो है अपने राज को तरफ लेंगे और आने वाले वक्तों में राज करेंगे इसमें। तो बाहर से आए हमलावरों ने हमारे बुजुर्गों के साथ धोखा करके उनका राजपाट छीन लिया था और उनको दर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। ये हमने थोड़ा डिटेल दिया पहले। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने पेट भरने के लिए अपने बच्चों को पालने के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू कर दिए, जैसे कि किसी ने चमड़े का काम शुरू किया था, किसी ने सोने के गहने बनाने का काम शुरू किया था, किसी ने मिस्त्री का काम शुरू किया था, किसी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था, यानी कि ये काम कर दिए थे। तो उनकी क्या, चमड़े के काम करने वालों को चमार कह दिया, सोने के गहने बनाने वालों को सुनार कह दिया और मिस्त्री का काम करने वालों को लोहार कह दिया और सिलाई का काम करने वालों को दर्जी कह दिया। तो ये जो दर्जी जो जिसने जैसा काम किया था, यानी कि ब्राह्मण जो करे, ये ब्राह्मण जो करते ज्ञान करे, ब्राह्मण भी नहीं है, वो एक इंसान है, वो अपने एक उसको चला रहे हैं उसको। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि वो एक मतलब जो है ब्राह्मण नहीं है, इंसान है, मतलब एक पदवी है, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे चमार चमड़े का काम करने वाले चमार बन गए और सिलाई का काम करने वाला दर्जी बन गए, तो ये ऐसा चला है। तो इसमें कुछ ही सालों में के बाद वह काम ही जात पात में तब्दील कर दिए गए थे, यानी कि जैसे जो चमड़ा काटने वाले उनको चमार कह दिए, चमार कह के उनको दुरकारा और पिटाई की, उनकी भंगी जो 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 साफ करते हैं, गंदे नालियाँ जो भी साफ करते हैं उनको भंगी कहते हैं। तो उनको भंगी कह करके उनको दुरकारा इन लोगों ने। तो जो है इसमें कि जिस जात पात को हमारे बुजुर्गों ने फिर हमारे बुजुर्गों ने इस काम को जात पात के रूप में कबूल कर लिया था, यानी कि जो जात पात थी
उसको हमारे बुजुर्गों ने कबूल कर लिया था। जिस जात पात को हमारे बुजुर्गों ने कबूल किया था वह एक कर्ज के रूप में था। ये कर्ज जो था, जो दिया गया था किसी की ओर से, ये जात पात का जो कर्ज दिया था उसको एक कर्ज के रूप में था। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम किसी 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 से ब्याज पर पैसे लेते हैं तो उसका हर महीने ब्याज देना पड़ता है शरीर के तौर पर। जैसे कि मतलब किसी का ब्याज पैसे के तौर पर देना, शरीर से कमा कर देना पड़ता है। वैसे ही ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत, हीन भावना, घमंड, द्वेष भावना, तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान, असमानता, छुआछूत, दूसरों को देना पड़ता है मानसिक तौर से। यानी कि जो दूसरे लोग बोलते हैं ये छुआछूत है, ये छूत है, मतलब उसके मन दिमाग में चलता रहता है, फिर वो सोचता है हूँ ही, फिर वो दूसरों को मानना लगता है। तो ये जो है ये कमियां दी गई है। तो ये हमने, जैसे किसी ने छुआछूत, किसी ने बोला तो उसको मतलब वो किसी ने बोल दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, फिर हम उस दूसरे को मानते हैं, बेवकूफ़ मानते हैं, जैसे नफरत करते हैं किसी से। तो ऐसा चला इसमें। फिर जैसे कि जिसका कर्ज का ब्याज ऊंच नीच, भेदभाव, हीन भावना, नफरत, घमंड, द्वेष भावना, तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान, असमानता, छुआछूत इत्यादि, इस ब्याज को हमारे बुजुर्गों ने तकरीबन 3000 सालों से लगातार देते चले आ रहे थे। हमारे बुजुर्ग मर तो गए, पर इस ब्याज से कभी, ये ब्याज कभी ख़त्म नहीं हो पाया, ये अंदर ही बढ़ा रहा ब्याज। तो लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत पिलाकर सिखों को इस जात पात के कर्ज के ब्याज से, ऊंच नीच, नफरत, हीन भावना, घमंड, द्वेष भावना, तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान, असमानता, छुआछूत इत्यादि, इनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया था, यानी मुक्त कर दिया। और इन मानसिक ब्याज से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाकर फिर से वही बादशाहत गुरु गोविंद सिंह जी ने दे दी, जो हमारे बुजुर्गों ने 4000 साल पहले करते थे। यानी कि जो हमारे बुजुर्ग जो 4000 साल पहले करते थे वो राजपाट, वही गुरु गोविंद सिंह जी ने वापस किया। तो हम गुरु गोविंद सिंह जी का एहसान मानते हैं। उन्होंने हमें ज़िंदा किया, मर रहे थे तो हमें ज़िंदा किया, और हमारे जो 4000 साल पहले जो छीना गया था राज, उसको वापस किया। एहसान गुरु, उससे कुछ शायरी हैं। एहसान गुरु गोविंद सिंह जी का, जिन्होंने जात पात के कर्ज को ब्याज के साथ वापस करा दिया। तकरीबन 4000 साल की जात पात की गुलामी के जाल को काट कर इंसानों को आज़ाद करा दिया। अमृत पिलाकर गरीबों और मजलूमों को गुरु गोविंद सिंह जी ने ताकतवर बादशाह बना दिया। कौर नाम औरतों को और सिंह नाम मर्दों को देकर गुरु गोविंद सिंह ने फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया। यानी जिन इंसानों, नोट में लिखा हमने, जिन इंसानों के अंदर अनुभवी ज्ञान होगा वही इस अनुभवी ज्ञान को समझ सकते हैं। सच्चे इंसानों को ही अनुभवी ज्ञान होता है। तो ये जो है हमने जो बात रखी आप सभी के सामने, ये जो है ये कोई मतलब किताबों में या ग्रंथों में लिखी बातें नहीं है। ये जो हमने बोला इसमें जो ये हमारे अनुभवी ज्ञान से निकला हुआ है। अगर कोई इसको झूठ साबित करता है, या कोई भी विश्व का बंदा इस बात को झूठ साबित करता है, या इसमें ऐसा बोल सकता है कि हम बकवास कर रहे हैं, तो हम उसके लिए हम डिबेट पर आने के लिए कहीं भी विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर हम डिबेट कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, या हमारे टीवी चैनल पर बात करने के लिए आ सकते हैं। जो हमने फैक्ट रखे हैं, जो सामने जो हमने बातें रखी है आप सभी के सामने, जैसे कि अगर किसी ने मतलब हमने जो ये बात रखी है कि हमें जात पात दी गई थी किसी के द्वारा, तो उसी जात पात को हमने वापस ब्याज के समेत वापस किया। तो दिया हुआ कभी भी, जैसे ब्याज पर पैसे उठाते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, तो ऐसे ही ये जात पात हमने जो हमारे बुजुर्गों को शैतानों द्वारा दी गई थी, तो उसको हमने गुरु गोविंद सिंह जी की बख्शिश से, या गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी बख्शिश से इसको जात पात को ब्याज के समेत वापस करा दिया। क्योंकि जिस गुरु गोविंद सिंह जी ने बादशाहत दी है, सिर पर पगड़ी है बंधी हुई है, और जो सिर पर पगड़ी बांधते वही है जो बादशाह, जिनके सल्तनत उनके दिलों में होती है,
वो बांधते हैं। और जो है पगड़ी जो है कि इज्जत का प्रतीक होती है, दाढ़ी, मुंह पर दाढ़ी सिखों के, और जो है ये भी इज्जत का प्रतीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर से, एहसान है गुरु गोविंद सिंह जी का जिन्होंने हमें इज्जत दिलाई, एहसान है गुरु नानक साहब का जिन्होंने हमें मजलूमों से गले अपने गले लगाकर महान बनाया। और पूरे जो भारत के जो खास करके जो जिनको शूद्र कहते हैं, हमने पहले बोला कि शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। शूद्र एक गुलाम लोग हैं, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। शूद्र को जो है शूद्र उनका मूल धर्म ही सिख धर्म है। क्योंकि जो मूल धर्म है वो मूल धर्म का मतलब होता था कि जो जब बचपन देखा होगा आप सभी ने, जो हमारे बुजुर्ग थे वो पगड़ियाँ बांधते थे। और जो अभी भी देखे होंगे बहुत सारे इधर यूपी के अंदर देखो जाकर के, जो यूपी में देखो या महाराष्ट्र में देखो, जो बुजुर्ग होते हैं वो तकरीबन पगड़ियाँ बांधते थे। तो ये पगड़ी जो है, पगड़ी बांधनी, दाढ़ी रखना, ये इंसान का एक शान, आन बान शान का जो वो था, जो खेल था, आन बान शान का जो एक इज्जत थी। तो उसको इन्होंने शैतानों ने जो उतारा, पगड़ी को उतारा, दाढ़ी भी कटवाई इन लोगों ने। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक साहब ने अपनी बख्शीश से उसको फिर से वापस दिला दे। तो जात पात एक कर्ज है जिसका हर जो भी जात पात को मानता है उसको कर्ज का ब्याज देना पड़ता है। हीन भावना के नीचे दब करके, गुलामी के नीचे दब करके, तिरस्कार, अपमान और घमंड है, जो ऊंची जात के मानते हैं अपने आप को, उनको भी देना पड़ रहा है। वो घमंडी हैं, लालची हैं, कहीं ना कहीं देना पड़ रहा है ब्याज। तो लेकिन जात पात का ब्याज सब दे रहे हैं, ब्राह्मण भी दे रहे हैं। ब्राह्मण भीख मांग करके देते हैं, लोगों से भीख मांगते रहते हैं सारी ज़िंदगी, लोगों का छीन कर खाते। ये भी एक ब्याज ही है, लोगों को ब्याज दे रहे हैं। तो ऐसा है, जात पात वाले सभी के सभी ब्याज दे रहे हैं। तो इस पर जात पात से सिर्फ छोड़ने, इसको त्यागने का मतलब है कि ब्याज से फ्री हो जाना। और जब ब्याज से आदमी फ्री हो जाता है, जात पात के जो गटर से बाहर निकल जाता है, तो फिर इंसान क्या होता है, फिर उसके अंदर इंसानियत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है, प्यार आ जाता है, समानता आ जाती है, इंसानियत आ जाता है, इंसानियत आ जाती है। और फिर के अंदर उसको फिर ये सारा संसार ही अपना नज़र आता है। जब तक रहेगी जात पात मन में, तब तक अपना परिवार भी अपना नज़र नहीं आएगा। जब जात पात को मन से त्याग देंगे तो ये पूरा संसार ही अपना परिवार नज़र आएगा। तो जात पात एक बहुत बड़ा जो समस्या है इंसान की ज़िंदगी में। हमारी बुक बहुत जल्दी आ रही है एक, जिसका नाम है हम करेंगे जात पात का सर्वनाश, हम करेंगे जात पात का सर्वनाश। और जल्दी न जल्दी हमारी बुक आने वाली मार्केट में, तो आप इसको पढ़ सकेंगे और उसको उम्मीद के साथ में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे तो जात पात से मुक्त हो जाएगा। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और उम्मीद करते हैं भी आपको टॉपिक पसंद आया होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी अस्सलाम वालेकुम, जय जोर, थैंक यू।